हेलो गाइस। तो शिक्षा नीति ई लर्निंग में आपका बेहद स्वागत है, आभार है, इस्तकबाल है। तो सबसे पहले हमने बताया था कि हम थोड़ी देर में वीडियो डालने वाले हैं, तो उसी कड़ी में आज सबसे पहली वीडियो और एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो आने वाली है। जल्दी से लाइक कर दीजिए क्योंकि इस वीडियो में आपका एक कंटेंट पूरी तरह से तैयार होने वाला है। यह वीडियो बिल्कुल आसान भाषा में रीड का एक बहुत ही संवेदनशील टॉपिक है। प्यारे दोस्तों सुनो मेरी बात, रीड का बहुत संवेदनशील टॉपिक इसमें जोड़ा गया है, राजस्थानी भाषा के हिंदी रूप। तो हम हिंदी में तो मानक शब्द निकाल सकते हैं, जैसे कि शब्द शुद्धि भी है हमारे जो जोड़ा गया है इस बार रीड 2021 में। तो राजस्थानी भाषा का जो शब्द है ना, उसके हिंदी रूप हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगी, तो कृपया इसे देखना। उस देखने के बाद ही लाइक और शेयर कर सकते हैं आप। तो स्टार्ट करते हैं। जस, जस का मतलब यस, और बायरियो मतलब हवा। बायरियो मतलब बयार आप कह सकते हैं, बयार का मतलब हवा, आप बिल्कुल कोरिलेट कर सकते हो यहाँ से। मात मतलब हार होता ही है, और मधुआ मदमस्त इस तरह से आप जोड़ लो। उड़ियारो मतलब चेहरा होता है, और एक चीज़ ध्यान रखना, उड़ियारो का मतलब क्षेत्र भी होता है यहाँ पे। तो उड़ियारो का मतलब क्षेत्र, ठीक है गाइस, तो इसका ध्यान रखना। और उसके बाद हेत, हेत मतलब प्रेम होता है। मोबी मतलब ज्येष्ठ होता है, ज्येष्ठ। और उसके बाद शिवाणो, जो एक वर्ड है ना शिवाणे, जो हमारे काफ़ी बार पूछा भी गया है एग्जाम में। शिवाणे मतलब सीमावर्ती। और धीणो, धीणो मतलब दुधारू पशुओं की उपलब्धता। ये वर्ड पश्चिमी राजस्थान में काफ़ी पूछे जाते हैं। और दोस्तों एक बात और बता दूं कि जो सारे वर्ड लिए गए हैं ना, ये सब राजस्थानी भाषा के जो शब्द हैं ना, वो सारे आरबीएसई और एनसीईआरटी में जो जरूर आए हुए हैं। सारे पार्ट जो दिए हुए हैं ना 10th क्लास तक, उसमें यूज किए गए हैं ये सारे जो वर्ड दिए हुए। लहरवे, लहरवे मतलब लहराता है। आर्थे, आर्थे मतलब आकाश। बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़ना। और आर्थे एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट शब्द है। आर्थे मतलब आकाश होता है। नारा मतलब बैल, और खाता मतलब उतावला है। बीरा भाई को कहा जाता है। लिलाड़ आप जानते ही हो, लिलाड़ मतलब ललाट कहते हैं। और अणुता एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द कह सकते हैं इसको, अत्यधिक। क्योंकि ये अणुता शब्द है ना, वो जैसे आप देखोगे कि हमारे सिलेबस में जो जोड़ा गया है ना राजस्थानी शब्द, तो राजस्थानी शब्द को दो प्रकार से क्वेश्चन बना सकता है वो। जैसे कि बता देगा कि यार यहाँ पे 4 शब्द वर्ड दे दिए होंगे, ये कि इनमें से कौन सा है इसका अर्थ ये बताइए। जैसे कि अत्यधिक का अर्थ इनमें से कौन सा राजस्थानी शब्द बताएगा, तो उनमें एक अणुता दे देगा। क्योंकि अत्यधिक शब्द ऐसा है जो आसानी से किसी भी जो पद्यांश या गद्यांश होगा उसमें यूज किया जा सकता है, इसलिए अणुता आ सकता है। तो ये इसे मोस्ट समझना। उसके बाद माया, माता होता ही है। और जैसे कि हुक्म है, हुक्म मतलब आदेश। दस्तखता आप जानते ही हैं, दस्तखत करना, तो उससे आप जोड़ सकते हो। हस्ताक्षर हो गया। रियायत, रियायत का मतलब छूट हो गया। और ढौणी मतलब मुख्य द्वार होता है, इसका तो सबको पता होगा मोस्टली। शरणाटो मतलब जैसे ही देखेंगे आपके इसमें थोड़ा सा बस यही है कि पश्चिमी जो राजस्थान है ना, उसकी लैंग्वेज ज़्यादा प्रभावी हो गई है। तो शरणाटो मतलब सन्नाटा हो गया। ठिमरास मतलब धीरज। और निशान मतलब ध्वजा, निशान तो निशान से जोड़ सकते हैं। और मांझी मतलब मल्लाह, ये तो है ही। और रान मतलब लगाम होता है, लगाम मतलब जो घोड़े की लगाम होती है ना, उसके हिंदी भाषा में उसका रूप होता है। और पराधीन आप जानते ही हैं। और गुमान का मतलब भी आप लोगों को सबको पता होगा। मूंडो मतलब चेहरा। और जून मतलब जिंदगी। और खोसलीदी मतलब छीन ली। और परसंगी मतलब रिश्तेदार। परसंगी देखो इसको ध्यान रखना, परसंगी मतलब रिश्तेदार होता है। और स्वसंगी का मतलब स्वयं की बात करता है, स्वयं के जो घर वाले होते हैं ना उनकी बात करता है। और परसंगी मतलब रिश्तेदार होता है। कामदार तो आप जानते ही हैं कि रियासतकालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी। उसके बाद हाजिर, हाजिर मतलब हाजिरी लगाते हैं, तो वही उपस्थिति हो गया। ओला, ओला मतलब पंक्तियाँ। और नैनपण मतलब बचपन। ऊभा मतलब खड़ा। और जो बलबलता का मतलब धधकते होता है। और कूच मतलब आप जानते ही हो, कूच मतलब प्रस्थान करना, ये तो एक शब्द भी है।
राजस्थानी भाषा का, तो एक हिंदी भाषा में भी कूच का प्रयोग किया जाता है। और कंवली मतलब कोमल, पला का मतलब चमकना, आन मतलब इज्जत, वही आन वान शान से हम इसे कोरिलेट कर सकते हैं। और वेशभूषा से आप जानते ही हो। और विपद, वही विपदा से आप कोरिलेट कर लो, संकट हो जाएगा। दीवा तो दिया है ही, दीपक। उसके बाद अरज की बात करते हैं। अरज मतलब किसी से प्रार्थना करना है, आग्रह करना है ही। हुंकार, हुंकार भरते हैं ना, तो ये उसे हुंकार कहा जाता है राजस्थानी शब्द में। हुंकार, ध्यान रखना, ये हुंकार है। यहाँ से ये जो दिया हुआ है ना, ये हुंकार है। उसके बाद पैर है, पैर मतलब पहनकर। और कुछ शब्द और हैं, जैसे कि इला है। इला तो आप जानते ही हैं, इला का तो हिंदी भाषा में भी पर्यायवाची शब्द दिया हुआ होता है। इला मतलब पृथ्वी होता है। और डौणी, वो आपने पहले ही पढ़ा है, डौणी मतलब मुख्य द्वार। और मेड़ी, मेड़ी जो होता है वो अटारी को बोला जाता है। जो अटारी का ऊपर भाग का होता है ना, जो झोंपड़ी होती है, उसका जो ऊपर भाग होता है, ऊपर का भाग, वो मेड़ी होता है। और पहुना, मेहमान होता है, ये हिंदी भाषा का भी शब्द है ये। खेटक माने ढाल, बहुत अच्छा वर्ड है खेटक। ये एग्जाम में आ चुका है। खेटक का मतलब ढाल जो होता है ना, वो एग्जाम में आ चुका है। ये दोनों ही वर्ड साथियों, ये दोनों ही वर्ड बहुत अच्छे हैं। एक तो खेटक और एक ढाल, ये दोनों ही खेटक और एक रुक। तो खेटक का मतलब ढाल होता है, और रुक का मतलब रूक का मतलब तलवार होता है। तो ये दोनों वर्ड आ चुके हैं, ध्यान रखना है इनका। कलायन मतलब काली घटा, तूठ्या मतलब प्रसन्न होने से, और रूत मतलब मौसम या ऋतु। रूत को ऋतु से जोड़ सकते हैं तो आसानी से याद हो जाएगा। और निस दिन तो है ही, निस मतलब निशा, और दिन है ही, तो रात दिन से कोरिलेट कर लो यहाँ से। और स्याल, जैसे जैसे स्याल लिखा हुआ है ना, ये तो आप तत्सम तद्भव पढ़ते होंगे, तो स्याल का सियार होता है, उस हिसाब से आप इसे देखते हैं। बहुत, आप जो दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत तो बहुत हो जाएगा। अवगुण, अवगुण। और पाटा मतलब पट्टी, उपाव मतलब उपाय। खोटा जानते ही हो आप, हेली मतलब सखी, हेली सहेली से आप इसे जोड़ सकते हो। और दोरी मतलब परेशान। तो साथियों, ये कुछ शब्द हैं, ये राजस्थान की जो जो बुक चलती हैं राजस्थान में, एनसीईआरटी बेस्ड हैं, आरबीएसई बेस्ड हैं, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड चलाता है, उनसे लिए हुए शब्द हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हैं, इनको ज़रूर पढ़ना है रीड के लिए। बाकी जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं राजस्थान बोर्ड से, जो राजस्थान बोर्ड लेता है या फिर कोई भी अधीनस्थ बोर्ड लेता है, तो उनकी भी वीडियो में आपके सामने ले आएंगे। फिलहाल ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, कृपया इन्हें पढ़िएगा। और आगे हम वीडियो डालेंगे इसके ऊपर। धन्यवाद।